गई तो क्या करें, सारा हो गया वो तो। और तो कोई बात नहीं, फूल फाल तो लगता रहता, पर जान चली गई वो खतरनाक। वहाँ पे जो लगा रहा था वो लकड़ी, वो खिसक गया ना, वो लकड़ी वहीं पड़ी हुई है। उत्तराखंड के थराली में स्थानीय लोगों और कांग्रेस पदाधिकारियों ने दिया उप जिलाधिकारी को ज्ञापन। आइए जानते हैं कि क्या था ये पूरा मामला। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि सोल घाटी में बादल फटने से रतगांव को जोड़ने वाला पुल बह गया था, जिस पर प्रशासन ने अस्थायी विकल्प पुल बनाने के निर्देश PMGSY को दिए, लेकिन विभाग ने ग्रामीणों की मदद ली, जिसके चलते पुल बनाते समय रतगांव निवासी सुजान सिंह नदी के तेज प्रभाव में बह गए। लगातार दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बावजूद व्यक्ति का कोई भी पता नहीं चल पाया है, लिहाजा उस व्यक्ति को मृत घोषित कर परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जा सकता है। कांग्रेस पदाधिकारियों की मांग की है कि जिन प्रभावित की आय का साधन दुकान या मकान आपदा में बह गए हैं, उन्हें 7 लाख रुपए मुआवजा और वाहन स्वामी जिनकी गाड़ियां बह गई हैं, उन्हें सरकारी नियम अनुसार मुआवजा दिया जाए। स्थानीय जनता और थराली के कांग्रेस पदाधिकारियों ने आज तहसील कार्यालय में पूर्व राज्य मंत्री सुशील रावत और प्रदेश सचिव प्रीतम सिंह रावत के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थराली के विभिन्न क्षेत्रों सोल घाटी, बाण, जलिया, कुलिंग घाट में आई आपदा पर पीड़ित और प्रभावितों को उचित मुआवजा और हर संभव मदद पहुंचाने की मांग की। स्थानीय लोगों और कांग्रेस पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी थराली को सौंपे ज्ञापन में मांग की कि सोल क्षेत्र सहित बाण, जलिया और घाट में बारिश और बादल फटने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी प्राथमिक रिपोर्ट तहसील प्रशासन ने तैयार तो कर दी है, लेकिन प्रभावितों को अब तक मदद के नाम पर कुछ भी नहीं मिल पाया है। सर, आप लोग जो ये तहसील में आए हैं, ये किस उद्देश्य से आप यहाँ आए हुए हैं? आज ये विगत 15 तारीख को एक बादल फटने से सोल क्षेत्र में भारी तबाही मच गई थी, और उस तबाही में कई लोगों की दुकानें और कई लोगों के वाहन बह गए थे, और साथ ही मतलब रतगांव का पूरी शेष दुनिया के हिस्सों से संपर्क पूरी तरीके से खत्म हो गया था। और इसी घटना के तारतम्य में विगत दिन की बातचीत है, कल दिन 1:30 बजे एक व्यक्ति पुल लगाते समय, वैकल्पिक पुल की व्यवस्था करते समय लकड़ी फंसाते समय बह गया था उस नदी में। तो हम एक ज्ञापन लेके आए हैं कि रतगांव बहुत बुरी तरीके से प्रभावित क्षेत्र हो गया है, और वहाँ खाद्य रसद की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई है। तो उस किल्लत को दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वो हेली सुविधा के माध्यम से एक तो वहाँ खाद्य रसद की पूर्ति करें, और उसके साथ में वाण में भी खाद्य रसद की पूर्ति की आवश्यकता है, और इसी तरीके से जलिया में भी ये हेली ड्रॉप से खाद्य रसद की पूर्ति की जरूरत है। और साथ में वाण, ये क्या कहते हैं, तो रतगांव में फंसे हुए जो लोग बाग हैं, कई लोग बाग, क्योंकि मेला हो रहा था, मेले के दौरान वहाँ कई लोग जो बाहर के व्यापारी थे, तो करीब करीब 30 एक व्यापारी वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो उनको रेस्क्यू करने का काम करें। और कई लोग बाग ऐसी स्थिति में दुख और बीमारी के कारण घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उनको भी रेस्क्यू करने का काम हेली सुविधा से किया जाए। और इसी बात को लेकर के आज हम यहाँ एसडीएम साहब को, माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं। और हम, अगर ये हमारी मांग तत्काल रूप से, अगर प्रभावी रूप से अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी हम लोग आंदोलनात्मक कार्रवाई करने को विवश होंगे। देखो तो आ रहा है। ऐसा नज़ारा देख के आपका भी दिल थम जाएगा। और जब हमारे संवाददाता गिरीश चंदौला ने थराली उत्तराखंड के क्षेत्रवासियों से पूछताछ की, तो आइए जानते हैं कि क्षेत्रवासियों ने क्या कहा। राम सिंह, काम सिंह जी, ये बताओ कि 3 दिन हो गए आपके गांव का संपर्क दुनिया के शेष हिस्से से बंद हो गया, और आज खाद्यान्न की क्या स्थिति है आपके गांव में? लाले पड़े हैं, कोई नहीं रही है, अचानक आपदा आ गई, हमने सोचा आते रह राशन आप पुल बन गए, हमें दिक्कत नहीं है कुछ नहीं, लेकिन अचानक ऐसी आपदा आई कि हम बिल्कुल, हमारा क्षेत्र बिल्कुल अलग हो गया, और कोई खाद्यान्न की कोई व्यवस्था नहीं है। और उसी चक्कर में इतनी मेहनत कर रहे तो आदमी भी घुस गया हमारा, इतनी मेहनत करने के बाद आदमी भी घुस गया हमारा। अच्छा, ये आदमी को कौन थे? हमारे गाँव के थे। नाम क्या है इनका? सुजान सिंह। सुजान सिंह। इनकी उम्र क्या होगी? 50 के आसपास। आइए जानते हैं
कि स्थानीय भाजपा नेता की क्या प्रतिक्रिया है। बाकी वहाँ पर जो है जो खाद्यान्न की व्यवस्था है वो हेली से की जाए, और जो वहाँ पर लोग फंसे हुए बाहर के लोग फंसे हैं उनको हेली से जो है रेस्क्यू किया जाए, ताकि वहाँ की समस्या सॉल्व हो सके और अर्थव्यवस्था जो है ठीक ठाक से जो है वहाँ की जो है आवाजाही चल सके। जब पानी कम हो जाए उसके बाद उसके ऊपर जो है वैकल्पिक पुल की व्यवस्था होनी जरूरी है, ताकि वहाँ पर जो है आवाजाही लगातार हो सके और लोगों को जो है दुख बीमार में जो है लोग हॉस्पिटल आ सकते हैं और लोगों को राशन पानी की व्यवस्था खुद कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुशील रावत का क्या कहना दिया है, किस चीज़ को लेकर ज्ञापन दिया है और क्या कुछ आपकी मांगे हैं। आप सब लोगों को मालूम है जैसे कि विगत 15 तारीख को सोल क्षेत्र में भारी बारिश और बादल फटने की घटना हुई थी, और उस घटना के कारण पूरा ढाडर बगड़ बह गया था, और ढाडर बगड़ के बह जाने के बाद रदगांव का शेष दुनिया के हिस्से से संपर्क पूरी तरीके से खत्म हो गया। और जब संपर्क खत्म हो गया तो उसके बाद प्रशासन के दबाव में PMGSY के जो कर्मचारी और उनकी टीम ने वहाँ रदगांव के लोगों को सहयोग के लिए पार की तरफ बुलाया, और उनसे वो लट्ठी से एक पुल डाल रहे थे, लकड़ी के पुल तैयार कर रहे थे, और उस कारण एक व्यक्ति की वहाँ पर मौत हो गई। तो हमारा ये कहना था SDM से कि जो व्यक्ति जो खत्म हुआ, जिसने जान दी, सरकारी कार्यक्रम को अंजाम देने के चक्कर में जिसकी जान गई है, तो उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए, और उसको जो बाहर जिसकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है तो उसको मृत घोषित किया जाए तत्काल प्रभाव से। और साथ में जितने भी दुकानदार हैं, जितने जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोग बाग हैं जिनकी आजीविका उसी के ऊपर निर्भर होती थी, उनको भी तत्काल मुआवजा दिया जाए, और भवन स्वामियों को मुआवजा तत्काल रूप से मिले। और साथ में जो वाहन हैं, जो वाहन जो बहे हैं, 6-7 वाहन बहे हैं, तो उनको भी सरकारी तौर पर मुआवजे की व्यवस्था की जाए। अब मुझे लगता है कि ये शासन प्रशासन की हीला हवाली है। अगर समय पे रदगांव से जो फंसे हुए, क्योंकि वहाँ पर एक मेले का संचालन हो रहा था विगत 15 तारीख से, और उसी दिन रात को एक घटना घट गई, और 30-35 लोग बाग वहाँ जो बाहर के व्यापारी आए थे वो सब वहाँ पर फंस गए, और साथ में वहाँ पर खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया। और ऐसी स्थिति में उन लोगों को बाहर निकालने के लिए जो जल्दीबाजी कर दी, नदी का पानी कम होने से पहले ही वहाँ पर लकड़ी के वैकल्पिक पुल की व्यवस्था जो की जा रही थी वो बहुत जल्दीबाजी थी, और बजाय इसके और हेली सुविधा से रेस्क्यू किया जाता है उन लोगों को, तो मुझे लगता है कि ऐसी घटना नहीं हो पाती है। टीवी न्यूज़ चैनल के लिए थराली से गिरीश चंदौला की रिपोर्ट। टीम टीवी न्यूज़ चैनल थराली, उत्तराखंड।